लाइफ एंड व्हाट इज डेथ। बहुत किताबों में पढ़ा, बहुत जगह सुना, बहुत महात्माओं से सुना, बहुत ज्ञानियों से सुना, मगर जीवन और मृत्यु, इन दोनों के बीच का जो ये भेद है, इसे सही मायनों में कोई समझा नहीं पाया। सरल भाषा में जिसे हम कह सकें, हमारा शरीर संपूर्ण रूप से कार्यरत है। वी आर अलाइव, वी फील, वी कैन डू, वी कैन थिंक, वी कैन ईट, वी कैन स्लीप, वी कैन डू एनीथिंग दैट वी लव टू डू, और मे बी वी आर डूइंग इट फॉर समबडी एल्स। किसी और के लिए हम करते हैं, किसी और की खुशी के लिए करते हैं, मगर वो एक क्या चीज है जो हमारे शरीर से निकल जाए और ये शरीर निष्प्राण हो जाता है, चेतना रहित हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है इस शरीर का। और ये जो शरीर है, जो अच्छा भला है, अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, बैठा हूं, देख रहा हूं, बोल रहा हूं, संबोधित कर रहा हूं आपको, ये डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, इसमें से गंध आने लगती है, शुरुआत हो जाती है। वो एक चीज जो इस शरीर में से निकल जाती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्मा, परम तत्व, जो कहां से आती है, कहां जाती है, ये भी हम नहीं जानते। बट दिस मोमेंट आई एम अलाइव, वेरी नेक्स्ट मोमेंट इफ दैट साउल, दैट स्पिरिट गोज आउट ऑफ बॉडी, कहां से निकलती है ये भी हम नहीं जानते, मगर वो इस शरीर को छोड़ देती है। उसके बाद में हमारा शरीर डिकम्पोज होने लगता है, लोगों का संबोधन हमारे लिए बदल जाता है। ऐसा कहने लगते हैं कि भाई लाश को ले जाना है, उठाना है, अंतिम संस्कार करना है। बेटा अपने पिता के शरीर को भी लाश कहने लगता है, पत्नी अपने पति के शरीर को, भाई अपनी बहन के या बहन अपने भाई के शरीर को लाश के रूप से संबोधित करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक चीज जो हमारे इस शरीर के अंदर थी, निकल जाती है, या जो है अभी, वो जिसके निकल जाने के बाद हमारा शरीर निष्प्राण हो जाता है, वो क्या है, कहां से आई है, उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है। इस शोध और संशोधन के विषय तो हैं ही, पर मैं जहां तक समझता हूं, बहुत पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद, बहुत सारी पुस्तकों से इस विषय में तहकीकात करने के पश्चात, जो बात सार तत्व के रूप में मुझे समझ में आई है कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम सुपर पावर, कोई सुपर पावर है जो इस समस्त सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, जिसे हम परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा या किसी भी नाम से संबोधित करते हैं। वो ईश्वर हम पर और इस समस्त सृष्टि पर, और सृष्टि पर मतलब पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखे हुए हैं। आप सोचिए, आपके शरीर के अंदर 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, मुंह, 2 हाथ, 2 पांव, 2 किडनी, एक हृदय, जो जब जन्म लेते हैं आप, तब से लेके जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब तक कार्यरत रहता है, धड़कता रहता है। तो इस मशीन को बनाने के लिए कितनी अद्भुत पद्धति का निर्माण किया होगा, क्या क्या सोचा होगा, क्या क्या प्लान किया होगा, कहाँ किस अंग को रखा जाए, उस अंग की क्या क्रिया होगी, उस अंग का नियंत्रण कहाँ से होगा, उस अंग को क्या क्या शक्तियां देनी है, ये सब भी पूर्व निर्धारित है। ठीक है, हम शायद हमारे शरीर की इस शक्तियों को नहीं जानते, उस आत्मा की भी शक्तियों को हम नहीं जानते। शायद कुछ लोग जो इसे जान पाए, समझ पाए, योगी, परम संत शायद कहलाए ऐसा। तो सवाल इस चीज का आता है कि वो एक चीज जो हमारे शरीर में चेतना के रूप में विद्यमान है,
जिसे हम प्राण कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जो हमारे शरीर से निकल जाती है, वो क्या शक्तिशाली होती है? तो ये जानने को मुझे मिला इतने अध्ययन के बाद कि वो परम शक्तिशाली है। उसके ऊपर इस दुनिया में उतरने के समय गिलाफ चढ़ गए, जैसे लाइट का बल्ब, प्रकाश का बल्ब होता है, उसके ऊपर एक पेपर आप लपेट दो तो उसका प्रकाश कम हो जाता है, 2 पेपर लपेट दो तो और कम हो जाएगा। ऐसे कई लेयर आप पेपर की लपेट दो उसके ऊपर तो उसका प्रकाश अत्यंत धूमिल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी आत्मा की जो शक्तियां हैं उनके ऊपर इस दुनिया की मायावी शक्तियों का गिलाफ लपेट दिया गया है, तभी तो इंसान जन्म लेता है। और इंसान मतलब जो कहते हैं कि मोह माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता है जीवन पर्यंत, तो ये मोह माया के बंधन जो है, लालच है, लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, ये सब के लिहाफ उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं सूक्ष्म आत्मा के ऊपर, और उसकी शक्तियां उनके नीचे दब जाती है, धूमिल हो जाती है, और वो उन शक्तियों का उपयोग प्रयोग नहीं कर सकती। इसलिए हमें उस पद्धति को सोचना है, सुनना है, अगर कहीं कोई सुनाता है, समझाता है तो, और जानना है, उसका अभ्यास करना है, जिससे हम वो गिलाफ, वो लेयर्स जो चढ़ी हुई है हमारी आत्मा के ऊपर को दूर कर सकें और आत्मा की शक्तियों को उजागर कर सकें और इस दुनिया के ऊपर नियंत्रण कर सकें। इसके आगे की बात मैं आपसे अगले एपिसोड में करूंगा। मेरे इस YouTube चैनल को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि क्यों हमने इस संसार में जन्म लिया है, मैं या आप या ये संसार, क्यों इसे ईश्वर ने बनाया। ईश्वर हम कहते हैं, उस अद्भुत शक्ति ने इसे क्यों निर्माण किया, क्यों निर्मित किया, उसके पीछे कुछ तो रहस्य होगा। हम आज अपने घर में काम करने वाले किसी लड़के को ऐसा नहीं कहते कि तू बाहर जा, बाजार में घूम फिर के आ जा, हम किसी न किसी काम से उसको भेजते हैं। इसलिए देयर मस्ट बी ए पर्पज ऑफ सेंडिंग अस इन दिस वर्ल्ड। उसका भी कोई उद्देश्य तो होगा ही, निश्चित रूप से होगा, जिसकी परिपूर्ति के लिए उसने हमें यहाँ इस जगत में भेजा। तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस उद्देश्य को ढूंढें, उस पर्पस को ढूंढें, उसे पूर्ण करें। और फिर जब भी हमारी कार्य अवधि पूरी हो जाए तब हम उस परमात्मा, शक्ति, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, खुदा, जो भी नाम से हम संबोधित करें, या ब्रह्मांड, वहां पे वापस लौट जाए। हमारा आने का समय भी निश्चित नहीं था, हमारा जाने का समय भी निश्चित नहीं है, उसके पास में शायद निश्चित होगा, पर हम तो नहीं जानते। हम तो जब तक जीवित हैं तब तक हम अपना कर्म करें, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने पर्पस को ढूंढें, उसे परिपूर्ण करें, तब हमारा जीवन सफल होगा, चरितार्थ होगा। हमारे जीवन का उद्देश्य हम परिपूर्ण करके वापस जाएंगे तो शायद हम हमारे जाने के बाद भी याद किए जाएंगे। धन्यवाद।